अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उर्दू ज़बान की पैदाइश और उसके जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, जो उसके हक़ाइक़ हैं और मुख्तलिफ़ जो अक़वाल हैं उर्दू ज़बान की पैदाइश के ताल्लुक़ से, इस सिलसिले में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है और एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि उस क्वेश्चन को आप अगर ये वीडियो अच्छा से देखते हैं तो ज़रूर भी ज़रूर उस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, बिल्कुल सही लगाएंगे। तो इस हवाले से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा क्या होता है, हौसला बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का ये वीडियो। वीडियो क्या है, किस ताल्लुक़ से है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उसको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा किसको माना है, बिरज भाषा को करार दिया है। इब्तिदाई सरचश्मा जो उर्दू का है वो किसे करार दिया है, बिरज भाषा को करार दिया है। और ये बात उन्होंने किस में लिखी है, आबे हयात में लिखी है। क्या लिखी है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान जो है बिरज भाषा से निकली है। तो ये किसका नज़रिया है, उर्दू ज़बान की जो पैदाइश है, उर्दू ज़बान जो निकली है वो बिरज भाषा से निकली है। ये नज़रिया किसका है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। ये चीज़ आपके जहन में क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। अगर क्वेश्चन आता है कि किसके नज़दीक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू जो है शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची है। उसके बाद है मीर अमन का नज़रिया। मीर अमन, सर सैयद इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह कादरी, माहिर लिसानियात रोडल्फ वेरनले ने भी ब्रज भाषा को ही उर्दू की असल करार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, मीर अमन के मुताबिक उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई है। मीर अमन के मुताबिक उर्दू कहाँ पैदा हुई है, अकबर के अहद में पैदा हुई है और शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया। मीर अमन के मुताबिक क्या है, उर्दू जो है अकबर के अहद में पैदा हुई है और शाहजहाँ के ज़माने में इन्होंने फ़रोग़ पाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महमूद शिरानी का नज़रिया क्या है। महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू, उसमें उन्होंने क्या ख्याल ज़ाहिर किया है कि उर्दू जो है पंजाब में उर्दू, उन्होंने अपनी किताब में ख्याल ज़ाहिर किया है कि उर्दू की जो दाग़बैल है वो दाग़बैल कहाँ पड़ी है, पंजाब के इलाके में पड़ी है। तो महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू की जो पैदाइश है वो क्या है, पंजाब को वो मानते हैं। नेक्स्ट है शेर अली ख़ान सरखोश। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन और टी ग्राहम बाली ने उर्दू को सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है। किसने, शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रेसन और टी ग्राहम बाली ने भी उर्दू को क्या किया, सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है। किसने, एक तो महमूद शिरानी ने और उसके बाद शेर अली सरखोश, जॉर्ज ग्रेसन और टी ग्राहम बाली भी यही मानते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर सुहेल बुखारी का नज़रिया। डॉक्टर सुहेल बुखारी का नज़रिया उर्दू की पैदाइश के ताल्लुक़ से क्या है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ करार दिया है, उड़ीसा करार दिया है। तो डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ करार दिया है, उड़ीसा करार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शौकत सब्ज़वारी ने दो आबाए गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है और ये कि उर्दू पाली से निकली है। इन्होंने ये भी कहा है कि उर्दू कहाँ से निकली है, पाली से निकली है और दो आबाए गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार दिया है। मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया इस सिलसिले में क्या है। मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया, जिसका नज़रिया सबसे मोतबर तस्लीम किया जाता है, मसूद हुसैन ख़ान ने सरज़मीन दहली और उसके गर्दो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। कहाँ, नवाहे दहली को। मसूद हुसैन ख़ान ने लिखा है कि नवाहे दहली की बोलियाँ उर्दू का असल मंबा हैं। क्या है, नवाहे दहली की जो बोलियाँ हैं उर्दू का असल मंबा हैं और हज़रत दहली उसके हकीकी मौलिद व मंशा हैं। मौलिद व मंशा क्या है, ये दहली हैं। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सेहरा किसे बांधा है।
सिंध के सर बांधा है। सही, सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू की जो पैदाइश है वो सिंध है। सुलेमान नदवी ने नक़ूश सुलेमानी में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए क़रीन क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर क्या कहते हैं कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात कायल हैं। उर्दू पर क्या है, हरियाणवी के असरात कायल हैं। अख्तर ओरैनवी ने उर्दू के मगधी से निकलने का कौल किया है। अख्तर ओरैनवी के मुताबिक क्या है कि उर्दू की जो पैदाइश है, उर्दू जो निकली है वो कहाँ से निकली है, मगधी से निकली है। नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू के दक्कन में पैदा होने के कायल हैं। नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया क्या है कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो दक्कन में हुई है। अब देखते हैं डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने क्या कहा है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया है। किसको? खड़ी बोली को डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने। इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। क्या कहा इंशाअल्लाह खां ने? इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। ये किसका नज़रिया है? इंशाअल्लाह खां इंशा का नज़रिया है। आपको जो भी मालूमात उर्दू की पैदाइश से मुतालिक थी उसमें हो सकता है कि कुछ पॉइंट यहाँ पे आपका उसमें इजाफा हुआ होगा, और हो सकता है मे भी वो क्वेश्चन आ जाए और उससे पूछा जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। शुक्रिया।